क्या कुछ कहना है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े एक विशेष मेहमान हमारे साथ है मिस एनएस नप्पिनाई, जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। आप इतने दशकों से न केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बल्कि उससे पहले से ही साइबर लॉज पर काम करते आ रही हैं। इस बार इस एआई इम्पैक्ट समिट में केवल टेक्निकल बातों पर ही नहीं चर्चाएं होंगी, बल्कि साथ ही ऑनलाइन वर्ल्ड को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, खासकर वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, इस पर भी बात होगी। प्रज्वला केस सबके जहन में होगा, जिस पर सबसे पहली बार आप ही थी वो महिला जिन्होंने एआई का यूज ऑनलाइन प्रोटेक्शन के लिए करने की बात की। तब से अब तक हम कितना आगे बढ़ चुके हैं? हाउ इम्पोर्टेंट इज एआई? थ्रेट ऑफ एआई कितनी गंभीर है और सॉल्यूशंस के लिए भी हम आज एआई को लेकर कितने गंभीर हैं? सबसे पहली चीज़, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आपने तो इतने ज़रूरी बात निकली है, तो इसके बारे में मुझे शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। सभी लोगों को तो पता होना बहुत ज़रूरी है, एआई ऐसे चीज़ है, टेक्नोलॉजी ही ऐसे चीज़ है, जितना अच्छा है उसमें उतना बुरा भी हो सकता है। मगर टेक्नोलॉजी गलत नहीं है, उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है वो गलत होता है। तो प्रज्वला में यही निकल आया था कि वो केस में जो पहले महिलाओं को ऑनलाइन में कैसे सेफ रख सकते हैं उसके बारे में जब चर्चा चल रहे थे, तब चिल्ड्रन का भी उसमें ऐड हो गया। दोनों का जो वीकर सेक्शंस मानते हैं हम, उनको हम कैसे सेफ रख सकते हैं। तभी तो मैंने एक सजेशन दिए थे, जिसकी वजह से एक टेक्निकल कमिटी अपॉइंट हुआ। मगर सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, महत्वपूर्ण चीज़ यही था कि सुप्रीम कोर्ट, हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले कदम निकाले थे कि एआई टूल्स को इस्तेमाल करके कैसे हम महिलाओं को और बच्चे लोगों को सेफ रख सकते हैं ऑनलाइन में। तो कैसे किए थे हमने वो केस में, ऐसे हमने जांच किए थे, डिस्कस करके हमने एक सॉल्यूशन निकल आए थे कि हम लोग एआई टूल्स जो पैसिव फिल्टरिंग के लिए जो ऑलरेडी था उसको आगे भी बढ़ सकते हैं एक्टिव फिल्ट्रेशन के लिए। मतलब जो आपको पता है कोई गलत चीज़ है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल हो सकता है, या महिलाओं के ऊपर जब देयर इज़ एन अटैक ऑन वुमेन एंड उसका जो वीडियो या फोटोग्राफ्स है, महिलाओं को उनका डिग्निटी अफेक्ट हो रहा है, ऐसे वाला चीज़ बहुत है जो उन्होंने जब रिलेशनशिप में है तब तो इमेजरी तो वीडियोस या फोटोग्राफ्स लिए होंगे, मगर जब रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है उसके बाद क्या होता है उसका, करेक्ट? वो जब कोई दोनों में से एक दूसरों को जब एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, तब हम उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ों के लिए ही एआई बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल बन सकते हैं। जी, तब से अब तक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट 2017 की बात थी और हम 2026 में हैं। 9 सालों में तो बहुत आगे बढ़ चुकी है एआई की तकनीक ना। तो ऐसे में जब हम डीप फेक्स जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जब सरकार ने भी एआई को लेकर अब नियम निकाल दिए हैं, इन सब चीज़ों को लेकर कहाँ तक आपको लगता है कि ये एआई इम्पैक्ट समिट में इस दिशा में अब और चर्चा आगे बढ़ेगी? किस दिशा में? डेफिनेटली आगे बढ़ेगी, क्योंकि जब हमने 2017 में एआई के बारे में बातचीत करना शुरू की, तब तो लोगों को तो ना उसके बारे में इतना पता था और ना उनके उसको कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में पता था। मगर अभी हम उनके अच्छे भी और बुरे भी देख चुके हैं। तो अभी ये एआई इम्पैक्ट समिट बहुत ज़रूरी नरेटिव्स निकल आएगा, जिसमें हम लोग तकनीकों के बारे में भी बात करेंगे, गवर्नेंस के बारे में भी बात करेंगे। एक तो एआई को आगे बढ़ना चाहिए, हम लोग ये नहीं बोल सकते तकनीकें, टेक्नोलॉजी गलत है, उसको सब बंद करके हम चुपचाप बैठ सकते हैं करके नहीं बोल सकते हैं ना। हमको टेक्नोलॉजी ज़रूरत है, अभी हमारा एवरीडे लाइफ में है, तो जब ज़रूरत है उसको कैसे सही इस्तेमाल कर सकते हैं। जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे हमको अपने आप को कैसे हम सेफ्टी में रख सकते हैं, उसके लिए कानून क्या कर रहे हैं
और गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, तो ऐसे ये में सब चीज एआई इम्पैक्ट समिट में आने वाले डिस्कस होगा। लेकिन अब नहीं जी, आजकल जैसे एआई की बात होती है तो सोवरेन एआई की भी बात होती है, एआई सोवरेनिटी की भी बात होती है। ये एक बात, डेटा प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है, और डेटा प्रोटेक्शन को लेकर जो हमारे लॉज हैं, क्या वो भी बाकी देशों के लिए एक उदाहरण है, या हमको इस दिशा में भी और आगे बढ़ना है? हमको बहुत आगे बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक हमारा डेटा प्रोटेक्शन लॉस इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि एक्ट तो आ चुका है, उसका थोड़ा कुछ रूल्स भी आ गया, मगर रूल्स के अंदर अभी 18 महीने के समय दिए हैं। पहले 12 महीने कंपनीज को रेडी करने के लिए, और बाकी 6 महीने वो सब चेक करके इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सब देखकर फिर 18 महीने मतलब मई 2027 में ही हमारा डेटा प्रोटेक्शन लॉज आएगा। उसके अंदर आप देखेंगे तो सेक्शन 9 जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए दिए गए हैं, उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉज बनाया गया है, मगर उसमें थोड़ा कुछ डाइल्यूशन भी बहुत कुछ है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकते हैं कौन सा डेटा फिड्यूशरी, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चैट ऐप, सबको डेटा फाइड्यूशरी बोलते हैं। वो किस किस को उस लॉज के जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसमें से एग्जेम्पशन दे सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वो पावर है। वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो तो उसका रूल्स जो 18 महीने के पहले आएगा तभी पता चलेगा। मगर आज का स्टैंडर्ड, गोल्डन स्टैंडर्ड बोलते हैं, वो तो जनरल GDPR बोलते हैं, जनरल डेटा प्रोटेक्शन लॉज, EU का, वही तो गोल्डन स्टैंडर्ड माना जाते हैं। उसके अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, महिलाओं का प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉज है। अभी हमने उसमें से बहुत कुछ लिए हैं ऑलरेडी एक्ट के अंदर, मगर रूल्स के अंदर शायद और भी कुछ लेंगे। एक चीज में हम आगे हैं। आप GDPR में देखेंगे तो उसमें प्रोफाइलिंग की बात बोलते हैं, चाइल्ड और वुमेन प्रोफाइलिंग का भी, मगर आप इंडिया के लॉ में देखेंगे तो वो शब्द ही हमने इस्तेमाल नहीं की। वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो ना प्रोफाइलिंग करने के लिए। तो मेरी विश लिस्ट ये है कि रूल्स में ऐसे कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आएंगे जो प्रोफाइलिंग को एकदम बंद कर देंगे, और जो भी इस्तेमाल हो रहा है प्रोसेसिंग और एनालिसिस के लिए, वो सही तरीके से आगे बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने रखी है सामने, जो मुझे लगता है कि एआई इम्पैक्ट समिट में भी इस पर चर्चा विमर्श और आगे बढ़ेगा। लेकिन जब हम ग्लोबल रेगुलेशंस की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विभिन्न वैश्विक मंचों पर इस बात को सामने रखा है कि एआई का इस्तेमाल मानवता के लिए किया जाए, इसके लिए सब देशों को साथ आना जरूरी है। ये जो साथ आना है, ये रेगुलेशंस को लेकर भी साथ आना जरूरी है। आपको इस दिशा में क्या है आपके विचार कि क्या हम इस समिट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? थैंक यू ममता जी ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। लोग तो अभी एआई, जनरेटिव एआई जो हम लोग चैट GPT ऐसे सब इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये डीप फेक्स का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है उसके वजह से ये सब की बात बहुत होता है, मगर सभी लोग भूल जाते हैं एआई कितना ज़रूरी है गवर्नेंस के लिए और कितना अच्छापन हो सकता है। आप हेल्थ केयर ले लीजिए, जो काम आप एनालिटिक्स में आप पेपर्स को रख के करने में समय लगेगा, 1 सेकेंड भी नहीं लगता है जब आप एआई जैसे टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? हेल्थ केयर हो या इकोनॉमिक्स हो, क्राइम्स के लिए भी, डिटेक्शन के लिए, हर चीज़ में जो गवर्नेंस में जुड़े गए हैं, हर चीज़ में एआई बहुत ही अच्छा सा एक बहुत एकदम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, जिसके वजह से जो बहुत लोगों के लिए बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है, जो पैसे का रॉन्ग डायरेक्शन में फंड्स को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए हेल्थ केयर में, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स ज़्यादातर हो रहा है, कहाँ पे ठीक से फंड्स नहीं जा रहा है, कहाँ पे लोगों का ज़्यादा मुश्किलें बढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ एनालाइज करने के लिए एआई जैसे टूल्स में बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही जल्दी चुटकी में कर सकते हैं। तो ऐसे वाला यूसेज के बारे में भी हम लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और इसीलिए हमको समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी से हम भाग नहीं सकते हैं, भागने की ज़रूरत भी नहीं है। टेक्नोलॉजी को सही इस्तेमाल करने के लिए सीखना चाहिए, और जो लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी ये सीख मिलना ज़रूरी है, जब गलत इस्तेमाल कर रहे हैं
वो पकड़ा जा सकते हैं और वो पनिश कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही है आपने, और इसी वजह यहीं पर रेगुलेशंस जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, कानून इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नपिना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए, क्योंकि ये AI इम्पैक्ट समिट जो है यहाँ पर आपके जैसे ही विद्वान हैं जो इन मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे और विमर्श में भी हिस्सा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ममता जी। तो जाहिर है कि AI इम्पैक्ट समिट में तमाम टेक्निकल इश्यूज के साथ साथ बहुत प्रभावशाली तरीके से सामने विमर्श होगा प्रोटेक्शन को लेकर भी। ऑनलाइन प्रोटेक्शन, चाहे वो महिलाओं की बात हो, बच्चों की बात हो, या फिर किसी आम ऑनलाइन यूजर की बात हो। इसी के साथ इस सेगमेंट में बस इतना ही। नमस्कार।